हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर वन के लिए, और पेपर वन के साथ हम अपने पेपर टू को भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा चल रहा है पेपर वन। पेपर वन में हमने यूनिट वन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को देखा है। यूनिट टू को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ा है। यूनिट थ्री को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में पढ़ा है। और अभी हमारा जो यूनिट चल रहा है वो चल रहा है यूनिट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल में हमने बहुत से क्लासेस कर ली है। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल सके। ठीक है, और मेरे कम्युनिकेशन वाले वीडियो जो है और जो भी जितनी भी वीडियोस है यूजीसी नेट पेपर वन की, आप प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाकर के आप एक एक वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हैप्पी विंटर्स आप सभी को। बहुत ही अच्छे से आप एकदम फुल कवर होके पढ़िएगा, वरना ठंड तो लगने वाली है। बीच में मुझे भी ठंड लग गई थी, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी। कल के क्लास में हमने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य कम्युनिकेशन करने के। ठीक है, अगर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ टीचर मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तो मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ। वरना मैं आती, सारे पॉइंट्स को लिखवाती और चली जाती। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का एक क्लास होता है, लेकिन ये 20-20 मिनट का, 15-15 मिनट का जो क्लासेस होता है, इसका क्या मतलब होता है। मैं जो आपके साथ कम्युनिकेशन करती हूँ, इसका क्या मतलब होता है कि आप सभी को समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आए हो, नोट्स बनाए हो और चले गए हो। नहीं, आप सभी को एक प्रॉपर वे में समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यही है आपका कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव्स तो हमने जान लिया, इम्पोर्टेंस भी बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंस की हम अलग से बात करें तो 5-6 पॉइंट में हम अपने इम्पोर्टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पॉइंट वाइज हम बात करते हैं हमेशा की तरह। पॉइंट नंबर वन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर प्लानिंग। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। ये प्रॉपर प्लानिंग, सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर 10 लोग हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं मान के चलो, वैसे तो 10 लोग से भी ज्यादा होते हैं, मान लो 10 लोग हैं। यहाँ पर किसी चीज की कुछ प्लानिंग करनी है, सारे लोग चुप है, क्या प्लानिंग हो सकती है? नहीं। प्लानिंग कब होगी? जब वहां पर कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो। एफिशिएंट फंक्शनिंग, आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। सपोज आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, आप रिसर्च कर रहे हो, आपको रिसर्च में कोई प्रॉब्लम आई, फिर आप क्या करोगे, अपने गाइड के पास जाओगे और कम्युनिकेट करोगे कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, या फिर आप जब डेटा कलेक्शन के लिए जाओगे या कहीं भी जाओगे, विदाउट कम्युनिकेशन आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर अच्छे से काम करने के लिए एफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है? बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। और क्या हो सकता है यहाँ पर? मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 लोग हैं। अब ये एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर भी मान के चलो कि 10 लोग हैं। अब ये बंदा, ये जो है, इसने क्या किया, इसने कुछ प्लानिंग किया। ठीक है? और इसने प्लानिंग इसे बताया, इसे बताया, इसे बताया, और इन लोगों को छोड़ दिया और कहा कि हमने एक दूसरे के साथ वो प्लानिंग शेयर की है, अब हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये जो 3 बंदा है, इनको उस प्लानिंग के बारे में नहीं पता है। क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर वो भी है, पार्टनर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो भी है, तो उसे भी उसके बारे में पता होना चाहिए, उसको उस बारे में पता नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। या फिर मान लीजिए कि ये बंदा ने खुद ही प्लान किया और खुद ही इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर किसी को भी नहीं पता चला। क्यों? उसने उसने एक लेटर लिख दिया। अब मान लीजिए वो लेटर नहीं पहुंचा, उसने सामने से कम्युनिकेशन नहीं किया, या फिर लेटर में भी प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कम्युनिकेशन करने से कॉन्फ्लिक्ट भी जो होती है वो कम होती है। अगर ये बंदा सारे लोगों से कम्युनिकेशन कर लेता तो क्या यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता? नहीं होता। ठीक है? तो कम्युनिकेशन क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पर वो क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। जॉब सेटिस्फैक्शन। सपोज आप जॉब करते हो, सपोज मैं जॉब करती हूँ, मैं जहां पर जॉब करती हूँ वहां पर मुझे बोलने का फ्रीडम नहीं है। मुझे काम का प्रेशर बहुत दे दिया गया। मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती। प्रेशर में मैं वो काम कर रही हूँ। ठीक है? और जब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी? मैं रिजिड होकर उस काम को, उस जॉब को छोड़ दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन जहां पर मुझे बोलने का फ्रीडम हो, ठीक है, वहां पर मैं क्या करूंगी? वहां पर मैं जाकर के बताऊंगी कि नहीं, इतना काम मैं नहीं कर सकती। ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशरेबल है। ठीक है? बहुत ज्यादा, ये क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है ये, मैं ये सब नहीं कर सकती। जब मुझे बोलने का फ्रीडम हो, जब मैं आसानी से ईज़िली कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर मैं अपने जॉब से क्या करूँगी? सैटिस्फाई होंगी। यानी कि जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर जॉब सैटिस्फैक्शन भी होता है। ठीक है? चलिए, तो ये जॉब सैटिस्फैक्शन हो गया। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेटिक, हम जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में, वो क्या है? डेमोक्रेसी है। ठीक है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब वो कैसे है? सरकार ने कोई भी नियम लागू कर दिया, कोई भी नियम का प्रस्ताव जारी किया, लागू नहीं किया। लागू कब करेगा? जब हम उसे करने देंगे। कोई भी प्रस्ताव को उसने क्या किया? जारी कर दिया। किसी भी चीज को उसने प्रेजेंट कर दिया, इश्यू कर दिया। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अगर हमें वो चीज नहीं पसंद है, तो आप देखते हो कि जगह जगह पर आंदोलन होते रहते हैं। मीडिया में आजकल तो सोशल मीडिया इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि लोग क्या करते हैं? घर बैठे बैठे मेल करेंगे, ईमेल करेंगे, ट्वीट करेंगे, सोशल साइट्स पे वीडियो बना करके डालेंगे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब लोग अपने वे को बोल सकते हैं, लोग अपने अंदर की फीलिंग्स को
अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बता सकते हैं, और जहाँ पर आपको फ्रीडम होती है अपने इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग को शेयर करने की, वहाँ पर आपका क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कम्युनिकेशन का फ्रीडम देते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये सब चीज़ों से आप फंक्शन समझ गए होंगे, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ गए होंगे। तो कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, एफिशिएंट फंक्शनिंग होती है, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कल के क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।